अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 241वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, अभी 2 रोज पहले मैं राज्यसभा में माननीय मायावती जी, जो पूरे उत्तर भारत की बहन जी है, इसके अलावा पॉलिटिकल लाइन से उन्हें बहन जी के नाम से ही जाना जाता है, उनकी स्पीच सुन रहा था। उनकी स्पीच पहली मर्तबा मैंने ऐसी सुना जिसमें वो बहुत ही गुस्से में, जज्बात में और जोश में ये कह रही थी कि मेरे 40 साला पॉलिटिकल करियर को अगर उठाकर देखा जाएगा तो मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, कभी किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं किया। मैंने जो भी बात की है वो बात कानून के दायरे में रहकर की, अदब के दायरे में रहकर की। तो मुझे उस बात का इल्म ही नहीं था जो दया शंकर सिंह ने मायावती जी की शान में कही थी। मैं सोचने लगा, यार मायावती जी आज ये बात क्यों बता रही है। बाद में मैंने जब चेक किया तो पता चला कि बीजेपी के किसी लीडर ने मायावती जी के बारे में ऐसा जुमला कहा है कि हमारे हिंदुस्तान का जो सभ्य समाज है वो उस जुमले को सुनना भी गवारा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे इस देश के अंदर लक्ष्मी और सरस्वती के नाम पर औरत की पूजा की जाती है। उस औरत के बारे में ऐसे जुमले नहीं कहे जाते जैसे दया शंकर सिंह ने मायावती जी यानी हमारे बहन जी के बारे में कहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनने के बाद, और मैं सोचने लगा कि ऐ अल्लाह, हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहां पर मायावती जी जैसी लीडर, जो 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी है, जो कई मर्तबा लोकसभा और राज्यसभा की मेंबर रह चुकी है, जो आज करंट पोजीशन के अंदर ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी की लीडर है, उसकी सुप्रीमो है, लेकिन सिर्फ दलित होने की वजह से जब उनके बारे में बीजेपी के लीडर्स ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो बेचारी हमारी जो आम दलित बहनें हैं, गांव में रहने वाली, देहातों में रहने वाली, उनका क्या हाल होता होगा और उनके बारे में कैसे कैसे जुमले कहे जाते होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए तो शॉक्ड हो गया, सोचने लगा कि वाकई में भी हमारे इस मुल्क में आज़ादी के 70 साल बाद भी हम जाति भेदभाव से अभी तक ऊपर नहीं निकले, बाहर नहीं निकले। हालांकि दलित जो है वो इस हिंदुस्तान के ओरिजिनल और रियल में जो है मूल निवासी वही है, या इस मुल्क के मूल निवासी हिंदुस्तानी अगर किसे कहा जाएगा तो वो यहाँ का दलित समाज है। और उसी समाज को आज उनके बड़े बड़े जब लीडर्स के बारे में ऐसे जुमले कहे जा रहे हैं तो आम बेचारे जो दलित होंगे, हम अंदाजा लगा सकते, जैसे गुजरात के ऊना में दलित भाइयों को पकड़ के किस तरीके से मारा गया, पूरे दुनिया ने वो वीडियो देखा। लोग थूक रहे हैं हमारे ऊपर, थूक हमारे ऊपर के देखो ये है ये डिजिटल इंडिया, ये है ये शाइनिंग इंडिया, और ये है ये इंडिया है ये, जहाँ पे आज भी ये लोग जाति भेदभाव से ऊपर बाहर नहीं निकले हैं। आज भी इस मुल्क के अंदर दलितों को दलित होने की वजह से इस तरीके से सरेआम रोडों पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उनके ऊपर ऐसे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और फिर एक तरफ हमारे पीएम साहब इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और ये इंडिया जो है दूसरी तरफ जो है ये रास्ते पे चल रहा है। हैरत की बात है ये। मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ कि पूरे मुल्क में जगह जगह पे दलितों के ऊपर जुल्म हो रहा है। कहीं पे तो अहमदनगर जिले में दलित की बेटी के साथ में अत्याचार, बलात्कार, और मुल्क खामोश है। दिल्ली के अंदर
किसी दूसरे समाज के लड़की के ऊपर जब अत्याचार होता है तो हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री रोड पे आ जाती है अगरबत्ती मोमबत्ती हाथ में लेकर उसको प्रोटेस्ट करने के वास्ते में। और आज एक दलित बहन और एक दलित समाज की बेटी के ऊपर नगर जिले में अत्याचार होता है तो पूरा मुल्क खामोश है। रोड पे रास्तों पे कौन आ रहे हैं तो वही बेचारे दलित लोग, गरीब लोग, उनका कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अब कहाँ गए हमारे वो बड़े बड़े लोग और वो बड़े बड़े स्टार्स जो अगरबत्ती मोमबत्ती लेके इंडिया गेट के सामने और इसके सामने और उसके सामने जा रहे थे? आज वो क्यों खामोश है? क्यों दलित की बेटी बेटी नहीं है? कितने अफसोस की बात है ये। और मुझे नहीं मालूम है वो दयाशंकर सिंह कौन है, क्या है, लेकिन मायावती जी के बारे में मुझे पता है कि मायावती जी जिनके बारे में उसने ऐसी लैंग्वेज यूज़ किया वो भी कोई मामूली औरत थोड़ी है, हायर एजुकेटेड औरत है, जिनको फोर्ब्स ने 2008 के अंदर अपनी लिस्ट में पूरी दुनिया की सबसे 100 टॉप की जो पावरफुल वुमेन्स थी उनके अंदर उनको 59वां दर्जा दिया था। न्यूज़ वीक ने उनको दुनिया की टॉप की वुमेन्स के लिस्ट के अंदर नाम उनका डाला था। उसके बाद में न्यूज़ वीक ने उनको इंडिया की बराक ओबामा के नाम से डिस्क्राइब किया था। इसी तरीके से उसने कहा था कि ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लायक की औरत है। और टाइम मैगजीन ने उनके बारे में कहा था कि ये हिंदुस्तान की मोस्ट 10 पावरफुल महिलाओं में से एक है। ये है मायावती जी का मकाम। और उसके अलावा वो कोई अनएजुकेटेड औरत तो है नहीं, पढ़ी लिखी है। उन्होंने 1975 के अंदर बीए पास किया, उसके बाद एलएलबी कंप्लीट किया, बीएड किया, बाज़ाब्ता वो एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थी जे कॉलोनी दिल्ली के अंदर। और पढ़ाने के साथ साथ में वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने यही दलितों का अत्याचार देखा और दलितों पे होने वाले जुल्म को देखा तो काशीराम जी के साथ में मिलकर दलित आंदोलन में शरीक हो गई। और उसके बाद में यूपी की जो है सीएम बनी, और वो भी एक मर्तबा नहीं 4 मर्तबा बनी। वो इतनी हायर एजुकेटेड पढ़ी लिखी महिला है। और बहुत अच्छा उन्होंने कहा राज्यसभा में कि मैंने आज तक कभी किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं किया, लेकिन दयाशंकर ने जो लैंग्वेज मेरे बारे में यूज़ की है उनको बहुत सदमा पहुंचा उसकी वजह से। तो आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बस मैं यही कहना चाहूँगा हमारे पीएम साहब से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस तरीके से क्रिकेटरों का ख्याल रखते हैं कि किसी के घुटने का ऑपरेशन हो गया तो फ़ौरन ट्विटर पे आपका अपडेट आ जाता है कि आई एम होपफुली अबाउट योर नी सर्जरी बोल के। अमिताभ बच्चन जी को अगर छींक आ गई तो फ़ौरन आपका ट्विटर के ऊपर अपडेट आ जाता है कि मिस्टर अमिताभ बच्चन, आई एम इज़ वेरी अफ्रेड फॉर अबाउट योर सिचुएशन एंड योर कोल्ड कंडीशन बोल के। अगर किसी को कुछ हो गया, किसी की कंबर दुख रही या किसी बड़े मिलेनियर के बीवी का बर्थडे वगैरह है तो फ़ौरन हमारे पीएम साहब का अपडेट आ जाता है। मैं ऐसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके गुजरात के दलितों को भी, जो तुम्हारे अपने खुद के स्टेट के हैं, उनको भी इंसान समझो। और जैसे राहुल गांधी जी उनको देखने के लिए गए, केजरीवाल उनको देखने के लिए गए, सब उनको देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने एक सेंटेंस भी उनकी खैर खाही में, उनकी मोहब्बत में, उनकी तरफदारी में अभी तक ट्विटर पे नहीं लिखा है। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे मुल्क के अंदर ये जो हालात चल रहे हैं दलितों पे जुल्म के, अत्याचार के, उसके बारे में आप कुछ तो भी कदम उठाइए, वरना ऐसा ना हो कि जो हाल आपका बिहार में हुआ, जो हाल आपका दिल्ली में हुआ, वही हाल आपका पंजाब में, गोवा में, यूपी में और फिर उसके कुछ दिनों के बाद गुजरात में ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, हम तमाम लोगों को प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे जो दलित भाई इस मुल्क के मूल निवासी है उनको उनके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।